इंतहाई अहम खबर है तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए। जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए यह खबर इंतहाई और अहम और जरूरी है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि 3 सरकारी मुलाजमीन को जो है उनकी जॉब से बरतरफ किया गया है क्योंकि उनके साथ जो है टेरर लिंक पाए गए हैं, और इसी सब के बीच सरकार की जानिब से एक और कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। मैं आपको बता दूं कि सरकार की जानिब से साफ तौर पर यह आदेश दिए गए हैं जितने भी जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो है बाकायदा तौर पर सर्विस रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे और यह देखा जाएगा कि कौन से ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके पास इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स नहीं थे और बाकायदा तौर पर बैकडोर एंट्रीज से जो है वो एंटर हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर 5 मेंबर की यानी कि 5 मेंबर्स की कमेटी जो है एक तश्कील दी गई है जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि काफी तर आला अफसरान जो है इसके हिस्सेदार होंगे और इसमें बाकायदा तौर पर तमाम सरकारी मुलाजमीन जो भी जिस भी महकमे में हो उसे चेक किया जाएगा कि आखिरकार वो बैकडोर एंट्रीज से तो अंदर नहीं आए। और इसी के साथ साथ यह भी कहा गया है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करवाया, मैं आपको याद दिला दूं कि माजी में हमने देखा कि सरकार की जानिब से एक आदेश आया था जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करवाए, जिसमें साफ तौर पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है उस पर रजिस्टर करवाया और काफी तर शिकायतें मिली हैं और यह कहा गया है कि काफी ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने उस पोर्टल पर जो है अपनी इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो नहीं डाली, यानी कि ऑर्डर लेटर जब वो अपॉइंट हुए थे वो लेटर जो है वो उन्होंने अपलोड नहीं की। इसी के मजीद चलते हुए सरकार की जानिब से एक और जिस तरीके से मामला सामने आया और सरकार ने कड़ी से कड़ी जो है अब बाकायदा तौर पर शिकंजा कसने का ठान लिया है। मैं आपको बता दूं कि एक 5 मेंबर्स की कमेटी बिठाई गई जिनकी सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस करेंगे और इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ डायरेक्टर जनरल अकाउंटेंट ट्रेजडीज और इसी के साथ जनरल GAD का महकमा होगा और इसी के साथ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की बात करें या फिर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस पार्लियामेंट्री की बात करें, कोई भी जो है एडिशनल सेक्रेटरी लेवल से कम नहीं होगा। ये बाकायदा तौर पर एक कमेटी 5 मेंबर्स की बिठाई गई है और इसी पे गौर फिक्र करेगी कि आखिरकार कौन से ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, यानी कि जो इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जो ऑर्डर होता है आपकी नौकरी का, वो नहीं है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिसके पास नहीं है उसकी शायद जो है नौकरी भी जा सकती है। मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि साफ तौर पर यह कहा गया है जो रिटायर हो गए उनका भी शायद जो है जो रिटायर होने की कतार पे उनका भी चेक किया जाएगा और माजी में देखा जाएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट लेटर जो है इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो बाकायदा तौर पर थी या नहीं थी। और इसी के साथ चलते मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से माजी में एक मामला सामने आया कुछ दिन पहले, साफ तौर पर यह कहा गया कि 3 सरकारी मुलाजमीन को जो है PRO के साथ बरतरफ किया गया नौकरी से क्योंकि उनके लिंक्स जो है वो टेरर के साथ बताए हैं। इसी के चलते अब सरकार ने यह भी ठान लिया कि नई जो है कमेटी एक बिठाई जाएगी 5 मेंबर्स की जो कि सरकारी मुलाजमीन का पूरा चिट्ठा खोलेगी और देखेगी कि आखिरकार कौन से ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर आए हैं, जिनके पास इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं थी और आज भी जो है सरकार का पैसा और सैलरी ले रहे हैं। मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं पहले जो है दौर अलग था, पहले जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि सारा कुछ अपलोड होता था, पहले कागजी तौर जो है वो काम किया जाता था। मगर कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका यह कहना है कि अगर हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो वहां पे हमें बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है कि उस वक्त जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर था वो कहीं से दूसरा ऑफिस शिफ्ट हो गया, वहां पर रह गया और मुख्तलिफ ऐसे जो है ये बहाने सुनने को सरकारी मुलाजमीन को मिलते हैं। अब सरकार किस तरीके से ये फैसला ले सकती है और कैसे एक सरकारी मुलाजमीन जिन्हें 40-50 साल हो गए किसी दफ्तर में काम करते हुए वो किस तरीके से अपना अपॉइंटमेंट लेटर और वो इनिशियल ऑर्डर जो है वो लाएगा, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है। और इसी के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की गुहार है कि सरकार को देखना चाहिए कि हमने कब जो है ज्वाइन किया, हमारे सर्विस रिकॉर्ड दिखने चाहिए कि कहां कहां पे हमने ड्यूटी दी है और कब से जो है ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला ले। मजीद देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।